Hello guys and welcome to Cricket Caviar. Today after a long time we have Devanshu bhai joining after an incredible day of test match. कानपुर में क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है. It was day 2. Sorry, it was day 2. It was day 4. And कल एक दिन बचा हुआ है. India needs to win this. अब लग रहा है इंडिया जीत जाएगी, बट आज क्या हुआ है. 107 पे 3 थी बांग्लादेश जब ये दिन शुरू हुआ, और मैं हाइलाइट्स देख रहा था. मुझे पता नहीं चल रहा था क्या ये टेस्ट क्रिकेट चल रहा है या ये T20 क्रिकेट था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने भी हाइलाइट्स को पूरा कॉम्प्रेस करके बना दिया है, क्योंकि इतना कुछ दिखाने को है. बांग्लादेश के 7 विकेट गिरे, फिर इंडिया के 9 विकेट गिरे, फिर बांग्लादेश के वापस 2 विकेट गिर चुके हैं. 18 विकेट गिरे हैं. 285 बनाया इंडिया ने, 233 बांग्लादेश ने बनाया. और मतलब इनक्रेडिबल एक्शन रहा है. देवांशु भाई क्या बोलोगे आप? व्हाट इज योर रिएक्शन टू सच एन एपिक डे ऑफ क्रिकेट? हम डिटेल में जाएंगे मतलब कि एक्शन पे, बट क्या ये टेस्ट मैच क्रिकेट है या ये क्या था इंडिया की तरफ से? क्या आज ये लोग खा के आए थे? क्या सोच के आए थे? क्या सुबह उठ के इन्होंने क्या सोचा था? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अनबिलीवेबल। मैंने तो सपने में भी नहीं मुझे ऐसा लग रहा था 170 तक आउट कर दें तो इंडिया बाय एंड थोड़ा 50-60 रन की लीड ले लेगी एंड तक, दैट्स इट। मुझे पहले तो बांग्लादेश आगे पहुंच गई तो वो एक बड़ा आश्चर्य था कि वो 230 हम्म. 200 क्रॉस कर गए, तो फिर लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इट विल बी अ ड्रॉ। हम्म. अनबिलीवेबल स्टफ। मैंने तो आज के डे को नाम भी दिया है टेस्ट 20। इट वाज मतलब बेसबॉल वगैरह गया, आज इंडिया ने टेस्ट 20 का जन्म करा है। कि मतलब आज, मतलब, और आज के दिन के बाद आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग फॉर पाकिस्तान। दे आर, मतलब लाइक इंग्लैंड विल जस्ट डिस्ट्रॉय देम नाउ। बट सब. इनक्रेडिबल। लाइव देखा टीवी पे, हम्म. विच इज ऑल्सो गुड। आज वर्क फ्रॉम होम था तो लाइव भी देख लिया, ओ यार, विच मेरा मिस इज हो गया आज. गुड। आज मैं आई मीन देख नहीं पाया. मस्त। मैं कल पूरा दिन वेट कर रहा था. एक तो कानपुर का जो टेस्ट था ना, इसमें इतने नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे. पहले वो बांग्लादेशी फैन को बेचारे को पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, उसका भी बयान बदल गया. एंड देन यू हैड दैट रेन. एंड देन यूपीसीए का मिसमैनेजमेंट, कि वो लोग कल बारिश नहीं हुई पूरे दिन, फिर भी मैच नहीं हुआ. सो ऑल द नेगेटिव वाइब्स वेर टर्न टू पॉजिटिव वाइब्स बाय इंडियाज एलीट लेवल टेस्ट बैटिंग टुडे. टेस्ट 20 बैटिंग जो आप बोल रहे हो. और मतलब मैं बैट्समैन और सबको क्रेडिट दूंगा, बट पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा भाई जसप्रीत बुमराह को. अगेन मतलब कि उसने मुशफिकुर रहीम को बोल्ड किया. शुरू में ही उसने एक्चुअली द मोस्ट स्टिकी बैट्समैन जो बांग्लादेश का मुझे लगता है, रहीम, जो लंबे टाइम तक क्रीज पे खड़ा रह सकता है, उसको उसने बोल्ड किया. फिर एक जो पार्टनरशिप थी 54 रन की, मेहदी हसन और मोमिनुल हक की, जो 224 पे ये लोग 6 पहुंच गए थे, वहां पे उसने मेहदी हसन का विकेट लिया. अगेन ही शोड की वही एक बंदा है जो हमारे लिए बहुत सारे टेस्ट मैचेस टर्न अराउंड कर रहा है, मतलब विथ हिज बॉलिंग. और अश्विन का फिर बहुत अच्छा शो था विद शाकिब्स विकेट. और 2 इनक्रेडिबल कैच दिवांशु भाई. रोहित शर्मा ने क्या इनक्रेडिबल। क्या कैच लिया है वो लिटोन दास का. भाई मजा आ गया वो कैच देख के. तो आई मीन उसका ठीक है, लेकिन जो हम्म. सिराज ने किया है, तो हाँ हाँ लोग बोल हाँ रहे हैं कि हाँ, राइट, सिराज मैं आने ही व्हेन ही वाला था. वॉक्स आउट टू सिराज व्हेन ही वॉक्स आउट टू बैट, उसका स्वैगर विवियन रिचर्ड जैसा होता है बैटिंग के टाइम जब वो आता है। तो लोग बोल रहे हाँ. हैं कि आज विवियन रिचर्ड्स और जॉन्टी रोड्स दोनों बहुत खुश होंगे। बोले हम्म. कि क्या कर रहा है। अनबिलीवेबल कैच बाय सिराज, मुझे तो लगता ही नहीं था कि वो पहुंच सकता है। और ऐसे हम्म. कैच देखे ही नहीं मैंने, कि मतलब हम्म. विच इज लाइक उसने ऐसे वो अटक गया उसके, इट वाज वो एक्चुअली अनबिलीवेबल। मिक्सचर था तो कि बीइंग अ नॉन एथलेटिक पर्सन भी आप कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कैचेस. एक्चुअली जब रवि बिश्नोई आईपीएल में कैचेस लेता है ना, तो ऐसे ही लगता है कि भाई ये बंदा इतना एथलेटिक नहीं है, लेकिन कैसे इसने ले लिया एक गजब कैच. मतलब उस तरह का कैच था वो. मतलब ऐसे कुछ हाथ उसने किया हुआ है कहीं, तो मतलब उस ढूंढ रहा है बॉल को, और अटक गया बॉल भाई. वो तो एपिक था अरे मतलब. आई वॉज वरीड कि उसको कॉन्कशन नहीं हो जाए, लाइक एट द फॉल। वो उससे भी बच गया, मतलब सो अनबिलीवेबल कैच। तो इट वाज गुड। हम्म. फिर बॉलिंग तो मैंने देखी नहीं एक्चुअली, जब वो सेंकी वो 200 क्रॉस हुआ, मुझे हम्म. लगा कि नाउ इट विल गो टू ड्रॉ, ये टी तक खेलेंगे, इंडिया विल नॉट हैव टाइम। बट हम्म. सडनली कलेप्स हो गया, विच एज आई सेड इन आवर ग्रुप आल्सो। मुझे हम्म. बांग्लादेश पे भरोसा है कि वो हम्म. वो कर सकते हैं ये काम। तो कलेप्स हो गए।
एंड देन एंड रोहित बुमराह, शर्मा हैड सम अश्विन, विजन। मतलब हैट्स ऑफ टू बुमराह एंड अश्विन, उनके वजह से ही सब ये कोलैप्स वोलैप्स हाँ हुआ। वो ताइजुल वाइजुल कोई नहीं वो अटक पाया, मतलब 7 रन पे आई थिंक उन्होंने, 7 या 9 रन पे उनके विकेट्स, लास्ट 3-4 विकेट्स गिर गए। एंड यार थोड़ा मतलब आई कैन, लोग बोल रहे हैं कि ये ना लिटन दास को, शाकिब को शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। शाकिब हम्म वॉज नॉट सपोज टू बी गेट आउट ऑन दैट बॉल, जिस जो वो हम्म कैच पकड़ा गया है, वो कैच होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, वो हम्म कैच हो गया। अब हम्म। रोहित शर्मा खड़ा था वहां पे, उसने हाथ ऊपर करा, कैच आ गया। मतलब वो वड़ा पाव था, वो मतलब बॉल नहीं था। वो वड़ा पाव दिख 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 गया उसको। उसने वड़ा पाव देखा तो अनबिलीवेबल। तो बोला ये तो खाना ही है वो मुझे, बहुत भूख लग रही है। कमेंटेटर्स आर सेइंग लिटन दास शुड बी रिस्पांसिबल व्हाइल प्लेइंग। अरे भाई उसने अच्छा शॉट मारा था यार। ठीक हम्म। है, वो पता नहीं कैसे कैच ले लिया उसने। ठीक है, अ- आई मीन इट अरे हैपेंस। बुमराह को उसने एक ओवर में 3 चौके मारे थे, विच इज वेरी रेयर इन टेस्ट बहुत क्रिकेट, अच्छा खेला मतलब था। बहुत अच्छा बहुत खेल अच्छा रहा खेल रहा था। था एंड ही वो। इज वेरी एलिगेंट हाँ, बैट्समैन, मतलब बांग्लादेश का हमेशा से एक एलिगेंट बैट्समैन वो रहा है। तो वो जो हम्म। सडन कलेप्स हुआ 233 पे, वो आउट हो गए। मैं एंड दिवांशु भाई, मैं सडनली क्या बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या था ना, आज लंबे लंबे सेशंस थे ना, आधा घंटा बढ़ा दिया था, तो वो 2 घंटा 15 मिनट के सेशन थे, तो रोहित शर्मा को भूख ज्यादा लगी हुई थी आज, तो इसीलिए उसको वो बॉल में वड़ा पाव दिख गया एक्चुअली। इसी, वो पकड़ना ही था उसको। मैं तो आई वॉज तो नॉट इवन वॉचिंग, मुझे पता नहीं था कि वो ऑल आउट ही हो गए। देन हम्म सडनली आई गॉट एन नोटिफिकेशन, फर्स्ट बॉल सिक्स, सेकंड बॉल सिक्स। मुझे लगा कि आज रोहित शर्मा कुछ ना कुछ करेगा। रोहित शर्मा ने, हम्म हम्म वो होता है ना जैसे श्री कृष्ण का था कि मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, चलना हम्म तुमको है। उसके हम्म बाद हेड्स ऑफ टू ऑल टीम ऑल्सो, हम्म किसी ने भी आज हम्म अपना गेम दिखाने की कोशिश नहीं करी। जो टीम हम्म को जरूरत थी वो करा। तो इट्स हम्म ऑल्सो अ गुड थिंग कि ऐसी सोच है। हम्म आई होप ऐसा चलता रहे। एंड आज की बैटिंग देखने के बाद हम्म ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम्म ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे मूवमेंट और भी ज्यादा जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि वहां हम्म। बैटिंग और भी बढ़िया हो जाती है कभी कभी। तो इट कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो कि मैं ऐसा अपने खेल व्यूअर्स सकते हैं। को ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया ने सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसमें इंडिया ने पहले 3 ओवर में 50 रन मारे हैं, एंड वो फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट। यस, ना आज टेस्ट तक क्रिकेट। ओडीआई में इंडिया ने 3 ओवर में 50 मारे, ना कभी T20 क्रिकेट में इंडिया ने 3 ओवर में 50 मारे, आज पहली बार 3 ओवर में 50 रन मारे। और यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में इंटेंट दिखा दिया था 12 रन मार के, और उसके बाद रोहित शर्मा ने जो छक्के मारे हैं, शामियाना शामियाना बोलते बोलते कमेंटेटर्स थक गए, क्योंकि पता नहीं उनको भी समझ नहीं आ रहा था बॉल कहाँ जा रही है। और हसन महमूद को जो हट के एक छक्का मारा था, वो तो मतलब अलग ही लेवल का स्वैग था, मतलब हम्म। और मुझे लग रहा था यार रोहित और आधा घंटा खड़े रह जाए, क्योंकि मुझे लगा, पता नहीं था कि इतना पॉजिटिव माइंडसेट होगा थ्रू आउट द टीम, तो मैं वही प्रे कर रहा था उस समय कि रोहित और आधा घंटा और खड़े रह जाए भाई, तो हम बांग्लादेश के टोटल आज तक एग्जैक्टली। आज पहुंच जाएंगे। बट सरप्राइज्ड बाय द तो टीम्स अप्रोच टीम। जायसवाल आउट हुआ तो इन आवर ग्रुप ऑल्सो, इन अदर ग्रुप्स ऑल्सो, पीपल वर सेइंग यार अब इतना तेज नहीं खेल पाएंगे ये। बट हेड्स ऑफ, एज आई सेड, सबका इंटेंट सेम था, बोले आज तो चलने दो। आई मीन एवरीवन स्कोर्ड एट 130 130, विच इज ओके। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ टेस्ट T20 में बढ़िया होता है, तो टेस्ट में तो बहुत ही हाँ, बढ़िया है कि ये करा उन्होंने। एंड एक्चुअली 16 ओवर बहुत में, सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स। हाँ मैं बोल रहा हूँ बस 16 ओवर में 138 इन सेकेंड सेशन, इट्स ऑलमोस्ट 8 पॉइंट, मोर देन 8.5 प्लस का रन रेट। और 20 ओवर में इंडिया ने 160 बना लिए थे, मतलब इट वाज लाइक अ T20 स्कोर, इवन दो दे स्लोड डाउन इन 16 to 23। वहां पे गिल थोड़ा रना बॉल खेल रहा था, वहां पे यशस्वी के विकेट के बाद थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। वो 10 ओवर का फेज में, जो पहले 10 ओवर में 99 बने, तो सेकेंड 10 ओवर में 63 रन बने। और ये फिर जब केएल और कोहली शुरू हुआ वो पार्टनरशिप, हमें लगा नहीं था कि आज केएल राहुल मतलब कि ऐसे अंदाज से खेलेगा जो उसने अंदाज दिखाया। और वही हम बात कर रहे थे, जब अरे वो टीम के लिए खेलता है ही बिकम्स अ डिफरेंट प्लेयर। जो प्री 2018 वाला केएल राहुल जिसके बारे में हम सब बात करते रहते हैं ना, वो बन जाता है जब वो टीम के लिए खेलता रहता है। और एक और चीज मैं बताऊंगा दिवांशु भाई, कि आज सारे पार्टनरशिप्स, मैं हाँ आपको मतलब पार्टनरशिप्स बता रहा हूँ केएल राहुल के, विराट कोहली के साथ 87 ऑफ 59 में, मतलब 10 ओवर में 87 की जो पार्टनरशिप हुई है उसमें केएल राहुल डोमिनेंट पार्टनर 51 ऑफ 33। जडेजा के साथ जो 23 रन की पार्टनरशिप है उसमें केएल राहुल 15 ऑफ 6 बॉल। और अश्विन के साथ भी जो पार्टनरशिप हुई है उसमें भी 3 रन की पार्टनरशिप में 2 रन केएल राहुल।
आई हैव नेवर सीन केएल राहुल डोमिनेट पार्टनरशिप्स, स्पेशली व्हेन प्लेइंग विद विराट कोहली। मैं आपको दो एग्जांपल अभी दे रहा था, एशिया कप वर्सेस पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एशिया जो कप, ओपनिंग मैच था वर्ल्ड कप का ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, चेन्नई में। उसमें भी विराट कोहली ने ही डोमिनेट किया था। बट टुडे फर्स्ट टाइम आई सॉ केएल राहुल डोमिनेटिंग अ पार्टनरशिप। मे बी इट्स द फॉर्मेट कि केएल राहुल को टेस्ट क्रिकेट में थोड़े ओपन फील्ड्स मिल रहे हैं, जैसे हम ऋषभ पंत को भी बोलते हैं। मे बी इट्स द फॉर्मेट और समथिंग, बट समथिंग क्लिक्ड इन केएल राहुल। मे बी इट्स अभिषेक नायर जो कि लास्ट मैच में बोल रहा था आई वांट टू सी केएल प्लेइंग द सेम वे लाइक ही प्लेड 22 ऑफ 19 इन दैट फर्स्ट टेस्ट। तो समथिंग क्लिक टुडे एंड ही वाज रिवर्स स्वीपिंग स्वीपिंग। मतलब एलएसजी वाले बोल रहे होंगे यार ये हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं खेल रहा था T20 आईपीएल में। सर, गोडेन का रिटेन कर वेरी लेगा भाई इसको वापस, मैं बोल रहा हूँ। वेरी सरप्राइजिंग केल का तो हम्म, पूरा, यू कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा था वो क्या कर रहा था। उसके मिस हिट सिक्स जा रहे थे यार। सो हम्म, मिस हिट्स आपके सिक्स जब जाते हैं जब आपका इंटेंट होता है कि आज हम्म, मैं मारूंगा, तो योर बॉडी हैज पावर एंड एवरीथिंग। तो बस हम्म, उसके मिस हिट्स भी सिक्स जा रहे थे। तो हम्म, एंड वी ऑल नो ही कैन प्ले लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि हम्म, उसको नहीं खेल सकता। द पॉइंट इज दिस कि समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। अभी आई होप ये वर्कआउट हो जाए एंड एवरीथिंग वर्क्स वेल हम्म, फॉर हिम, क्योंकि हम्म, मैं ज्यादा और ज्यादा दुख नहीं झेल सकता जीवन में केएल को लेकर। तो ये हाँ, राइट। ये एक सीन है। और देन आई थिंक वी फॉरगॉट, उससे गटर लेवल एम्पायरिंग हुई है। हम्म, मतलब वो दैट रिचर्ड कैटलबरो, ही उसने सारे ही गलत डिसीजन दिए, उसने कोई सही डिसीजन नहीं दिया। और अगर आज हम्म, डीआरएस नहीं होते, कहीं हम्म, कुछ वाले पोजीशन में तो लोगों ने डीआरएस इसने नहीं लिया, उनको बोला कि यार आउट है या नहीं है, तो वो आउट था। जब उसने हम्म, आउट दे दिया, वहां डीआरएस लिया तो वो नॉट आउट हो गया। तो दैट हम्म। काइंड ऑफ सिनेरियो वाज देयर, और विच वाज इलॉजिकल। ऐसा एक्चुअली कुछ मुझे तो था नहीं लगता है कि भाई आजकल बहुत बहुत सारे ज्यादा बड़ा। अंपायरिंग डिसीजंस जस्ट अपील के बेसिस पे हो जाते हैं। जैसे ऋषभ पंत का कॉट बिहाइंड, उसने जस्ट अपील कर दिया कीपर ने, तो उसने हाथ उठा दिया। देयर वाज सो मच गैप बिटवीन बैट एंड बॉल। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसीजंस। फिर आपका रोहित शर्मा, इम्पैक्ट इज आउटसाइड द लेग स्टंप, आप कैसे आउट दे रहे हो? मतलब आई डोंट नो क्या था अंपायर्स का। अरे उससे पहले रोहित शर्मा निक द बॉल। हम्म, मिराज हम्म, मिराज अपील, नो वन अपील, और हम्म, ही हैज निक द बॉल। रोहित शर्मा खड़ा हुआ है, उसने नेक्स्ट बॉल पे सिक्स लगा दिया। उसको क्या जा रहा है? तो वो हम्म, ऐसा चल रहा था। आई मीन टुडे वाज अ क्रेजी डे। 18 हम्म, विकेट्स फॉल, आई हाँ, थिंक 441 रन्स, या, 441 रन्स। इनफैक्ट जब बांग्लादेश बाय द वे, इनिंग्स खत्म हुई थी, हे हम्म, हे बांग्लादेश इनिंग्स जब खत्म हुई थी, तो 48 ओवर्स का प्ले बचा था, एंड हम्म, इंडिया प्लेड 34 और उनकी 51 की लीड हो गई। हम्म। मतलब अनबिलीवेबल, ऐसा कैसा होता है? मतलब ये तो एंड मुझे ऐसा लगता है एंड कि दिस इज इंडियाज मैकलम को भी बैठना लोएस्ट पड़ेगा समझने एंड के बाय लिए द फर्स्ट कि वे ऐसी इनिंग्स ये मैथोलॉजी। टोटल। फर्स्ट टाइम एवर है। इंडिया का लोएस्ट फर्स्ट इनिंग्स टोटल है ऑन विच दे हैव डिक्लेयर्ड। मतलब इंडिया ने आज वो माइकल क्लार्क वाली हरकत करी कि 50 रन का लीड है, ओ, चलो डिक्लेयर करते हैं, तुमको डालते हैं अंदर। वो वाली हरकत आज रोहित शर्मा ने की, जो हम माइकल क्लार्क या कुछ रवि और शास्त्री कैप्टन को देखते थे रवि करते हुए। शास्त्री was एक्चुअली रवि शास्त्री was saying कि इंडिया शुड नॉट हैव इवन, मतलब जब वो गॉटन लीड। डेफिसिट में थी तभी उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए था। हाँ, हाँ, उनको लीड ही हाँ, नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ, वो डेफिसिट में ऑप्टिमम थे यूज तभी ऑफ उनको टाइम, डिक्लेयर और कर शायद देना वो चाहिए बात था, सही बोल भी रहे थी थे। टाइम। क्योंकि हमने देखा कितनी जल्दी 2 विकेट गिर गए। हाँ, हम्म। 3 विकेट हो वो जाने चाहिए थे वो। वो बोल मैं रहा था जस्ट एक कि बात दे कैन, हम्म, मैं जस्ट देवांशु भाई उसका के रवि पॉइंट पे शास्त्री एक का ये बात था कि दे बोलना कैन चाहूंगा मेक। कि जो 400 रन बने आज, हम्म, दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम कि इंडिया में डे 4 पे 400 प्लस बने हैं। इंडिया में 5 ही बार 400 बने हैं, और वो डे 1 2 3 में हुआ है। ये डे 4 या डे 5 में पहली बार हुआ है ऐसा। हम्म। आई मीन ये डे फोर विकेट तो था नहीं, बट वो हाँ, टेस्ट मैच इसमें का डे कुछ नहीं फोर था। के हिसाब से हो इस विकेट में बस जाता लो है। बाउंस था और हाँ कुछ नहीं था इस विकेट में, हम्म पूरा फटा विकेट था ये। और वेरिएबल बाउंस बोलेंगे ना, बिकॉज केएल वाला बॉल तो ज्यादा बाउंस हुआ हाँ, था वो जिसपे। वेरिएबल बाउंस, बट ठीक है। वेरिएबल बाउंस देख, हाई बाउंस तो होता ही है इंडियन पिचेस में, लो बाउंस इज द वरिंग थिंग फॉर बैट्समैन। लेकिन मैं बोलूंगा कि कोलैप्स वाज हाँ, सिमिलर। मतलब इंडिया का भी जो लास्ट स्पिन में। में 15 रन पे 3 4 विकेट गिर गए, तो दैट एक्चुअली गेव सम होप टू बांग्लादेश, क्योंकि नहीं तो वो लोग काफी पीछे रह जाते अगर इंडिया वहां पे मुझे लगता है अगर 100 रन नहीं 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 क्या। नहीं नहीं, दैट हम्म, वी कैन नॉट कंपेयर। नहीं, हम्म, दोनों कलेब्स डिफरेंट है।
इंडिया नोइंग था कि 4:30 बजे इट विल बी अ डिक्लेरेशन, तो दे वर हम्म नॉट वरीड। वो आ रहे थे, हम्म मारते जाओ मारते जाओ। तो हम्म उनका उनका यू कैन नॉट कंपेयर। हाँ, ओके। विकेट्स वैसे ही गिरे, लेकिन हम्म सारे हिटिंग में गए। ऐसा कोई हिटिंग भी में नहीं गए। गया कि किसी ने प्रॉड करा और यूं पकड़ गया। हम्म तो वी कैन नॉट कंपेयर। हम्म एंड मोर ओवर, जैसे आज ये था कि व्हाट आई ऑब्जर्व वाज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपन बात कर रहे थे गिल का, आई वाज वेरी हैप्पी कि गिल ने भी टेम्पो बना के रखा। अच्छा, हम्म ही नेवर ड्रॉप्ड मुझे एनीथिंग कि एक्चुअली भाई थोड़ा, स्लो खेल रहा है मैं ये थोड़ा वो। डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है अगर गिल गिल नो डाउट अच्छा खेला, अबव 100 स्ट्राइक रेट इज ऑलवेज गुड, बट मुझे लगता है वहां पे इंडिया अब जो टेम्पो से खेल रही थी ना, मतलब 3 ओवर में 50, 10 ओवर में 99, 16 ओवर में 138, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 20 ओवर में हम 160 बनाए, तो वहां पे इंडिया थोड़ा स्लो हो गई। गिल को मे बी शुड हैव कंटिन्यूड द मोमेंटम। 20-30 रन और ज्यादा बन सकते थे मुझे लगता है, एंड 70 रन वुड हैव। यहाँ पे वैसा गेम है दिवांशु भाई जहाँ पे 50 रन एंड मतलब 20 रन का डिफरेंस इज अ बिग बिग थिंग, बिकॉज इट विल टेक समथिंग स्पेशल फ्रॉम बांग्लादेश टू एक्चुअली इवन में स्कोर हुआ क्या कि 20 रन। वो व्हाट यू आर सेइंग मैं वही व्हाट यू आर बोल रहा हूँ, सेइंग वहां वो 20 रन एक्चुअली में गिल और बना हुआ क्या सकता था था, कि गिल और 20 रन बना सकता था, मैं वही बोल रहा हूँ। तो इट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस इन यस्टरडेज, वो टी टुमारोज सेशन गेम। आ रहा था। हाँ, टी वो सेशन आ रहा टी था। सेशन आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो हो गया। थोड़ा सा हम्म स्लो हो गया था, बाकी तो ही प्लेड वेरी वेल, नहीं, क्योंकि पर हम आते ही वो दोनों कंप्लेन तो नहीं हैट्रिक कर के लिए सकते गए। यार। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 8.2 के रन रेट से किसी टीम ने आज तक बैटिंग नहीं करी, और मैंने तो 5.5 सोचा था कि बहुत अच्छा होगा रन रेट। हाँ, नो डाउट हाँ, नहीं। अभी एग्जैक्ट। हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस रेट्रोस्पेक्टिवली थिंग्स को देख रहे हैं कि और मतलब इस ऑब्वियसली 8.8 का है, लेकिन हम क्योंकि देख, दो फेज में 99 और 87 बने, मतलब 0 से 10 ओवर्स में 99 और 20 to 30 में 87 बने, तो 10 से 20 में 63 क्यों बने व्हेन यू हैड मोर विकेट्स इन हैंड? तो और वही मेरा एक आयरनी ये क्वेश्चन है, है। तो गिल तो ऑलरेडी सेंचुरी बना के आ रहा है लास्ट टेस्ट मैच में, तो उसको तो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना चाहिए था। आइडियली, यस यस, हाँ, वो आइडियली। ठीक है वो। बट ठीक है, बट इट्स ओके, हाँ, आई इट्स मीन ओके। एक्चुअल में क्या था कि वो केवल वो एक एक रन देकर ही वाज फीडिंग स्ट्राइक टू जायसवाल, एंड जायसवाल वाज इन डिफरेंट मूड ऑल हम्म टुगेदर। हम्म तो वो इसलिए, लेकिन ठीक है। आई एक्चुअली मुझे पूरे बैटिंग ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि उन्होंने कर दिखाया। तो राइट इसलिए इट्स राइट ओके कि जो राइट है लेकिन शिखर की दे बात देते सही है, थे। अगर मोमिनुल जैसा बंदा 100 मार सकता है ना, तो कल भी कोई 2-3 बैटर अगर रेजिस्टेंस दिखा देंगे ना, तो अभी भी मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, अभी भी मतलब बचा है इस टेस्ट मैच में। नहीं नहीं, बट नहीं प्रतीक नहीं 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 तेरी नहीं नहीं, कार एक्चुअली में पर थोड़ा सा बिक तो प्रेशर नहीं डिफरेंस बहुत है। होगा जाएगी? बांग्लादेश पे अब। तेरी कार बिक तो नहीं जाएगी, बस ये मुझे टेंशन है। नहीं नहीं, वो तो कोई चांस नहीं है। नहीं, एक्चुअली देखो इसमें ऐसा आज कोई शकीब कितना खुश होगा, 4 विकेट मिले उसको। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडिया भी फंस सकती सकती है टेस्ट मैच के अंदर। वो कोई बड़ी हम्म बात नहीं, लेकिन बात यह है कि अब अश्विन को हम्म स्पिन मिल रहा है विकेट पे, हम्म तो वो बहुत डेंजरस चीज है। और अभी हाँ जडेजा ने एक बॉल भी नहीं डाली है इस पे, जब बॉल हम्म बहुत नीचे रह रही है। तो जब हम्म जडेजा बॉलिंग करेगा ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उनके। हम्म बांग्लादेश अभी तक ट्रेल कर रहा है, रिजल्ट तो दो ही है, ड्रॉ या इंडिया विन, मतलब बट तीसरा मुझे विन अभी कैसे आप शादमान का बात कर अप्रोच रहे समझ नहीं आ रहा है। मे बी आज शाम को वो स्लो खेल रहा है, बट कल इनको हो। फास्ट आसमान खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रुक रुक के खेलेंगे तो ये 100 रन कैच छोड़ा का लीड गिल, नहीं बना पाएंगे। भाई, इनको टेल मेहदी को ड्रॉप, प्रमोट करना चाहिए सीरियसली, अभी नहीं करेंगे तो टेल कब करेंगे। एक्चुअली टेल ने हाँ कैच देवांशु ड्रॉप भाई, करा केएल राहुल का शादमान कैच का। कैन बी क्रूशियल। शादमान कैन स्टिक अराउंड फॉर अ वाइल, मतलब वो ऐसा प्लेयर है। पाकिस्तान में भी फर्स्ट टेस्ट में नहीं ही वाज नहीं द नहीं, फर्स्ट नहीं। वन टू पुट अ रेजिस्टेंस एक्चुअली। देखो वहीं एक्चुअली से में उनका हुआ शुरू हुआ था। क्या, इंडिया इंडिया की 30 इंडिया की 34 ओवर की बैटिंग ने बांग्लादेश को मैसेज दे दिया है कि इंडिया विल गो फॉर एनीथिंग। वो बोल रहा था तमीम कि इंडिया को अगर 20 ओवर में 200 रन का भी टारगेट मिला ना, तो इंडिया विल गो फॉर इट। उनको हम्म कोई मतलब नहीं है उस चीज से। और बांग्लादेश को पता है दे आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर बिकॉज ऑफ हम्म दिस। भाई, तो मुझे तो लग रहा है वी एम्पायर की कैन गलत भी इसलिए हुई है क्योंकि उनकी भी फट गई इंडिया की अप्रोच देख के, बांग्लादेश की तो फटी सही, एम्पायर तक की फट गई। अरे, मैं आई हैव कवर्ड इट, यू जॉइंड लेट। हम्म गटर लेवल एम्पायरिंग वाज देयर, इट वाज सो या हॉरिबल। मतलब टीवी पे बैठा हुआ बंदा बोल रहा है ये क्या आउट दे रहा है भाई, ये कैसे? और हम्म इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, बॉल कहीं जा रही है, टच ही नहीं हुई। और मतलब क्या दे रहा है, जहां आउट है वहां आउट ही नहीं दिया। हम्म ऐसे चीजें चल रही है। तो इट वाज वेरी हॉरिबल, वेरी हॉरिबल। एक्साइटेड फॉर अभी टुमारो, देखते कल हैं का क्या होगा कल। आप जैसा बोल रहे हो देवांशु भाई, मैंने भी देखा अश्विन को बहुत टर्न मिला। इनफैक्ट जो एलबीडब्ल्यू उसने किया जाकिर को,
द बॉल टर्न्ड ओ माय गॉड। लाइक राइट एंगल टर्न हुआ उसमें, मतलब एक इतना टर्न हाँ, था। और सेकंड बॉल वो जो दिस महमूद हसन नाइट वॉचमैन था उसको भी बोल्ड किया, जो तो वो भी काफी टर्न ओ किया वो बॉल भी। गॉड। तो यू इट आप विल बी देखो डेंजरस। बांग्लादेश की थिंकिंग देखो। नाइट वॉचमैन इज गोइंग फॉर अ स्लॉग। कौन करता है भाई? हाँ, बहुत पुअर शॉट था। आप स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं हो, ठीक है? हाँ। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ऐसा 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 थोड़ी नहीं होता। वो वहां पे भाई आपको रोहित टेस्ट और मैच बस। यशस्वी को प्रेस कर लिया क्या तुम लोगों ने ऑलरेडी? भाई तू 20-25 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं यार, छोड़। एनीवे, भाई यशस्वी तो यशस आज लेफ्ट हैंडर सहवाग बन गया था यार, अच्छा, मतलब क्या यशस्वी ने कट आज शॉट्स मार रहा था। मेहदी हसन को कुछ मतलब कि सोच लिया था कि मैं मारूंगा ही यशस्वी मेहदी हसन को, जैसे उसने भाई जो रूट को मारा था ना डिस्ट्रॉयड। बेसबॉल सीरीज में, कि और बशीर को जैसे मारा था, कि वो जो एक हाँ शॉट खेलता है जिसमें वो झुक के पूरा ऐसे फ्लिक सिक्स मारता है, वो मुझे बहुत भाई सही शॉट बहुत लगता है यार अथॉरिटेटिव उसका। शॉट्स है देखो, यार इसके, मतलब अरे रोहित और यशस्वी का कॉम्बिनेशन ऐसा हम्म। लगता है ना ऊपर से कि भाई मतलब फट मैं जाती होगी यार बॉलिंग और मैं फील्डिंग आपको साइड की। बता रहा हूँ ये चीज हम्म। कि कल रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, ड्रॉ हो, इंडिया जीते, इंडिया हारे, कुछ भी हो, लेकिन न्यूजीलैंड को थोड़ा सा डर बैठ गया है कि बोले उनके साथ क्या हो सकता है। भाई उनका उनको रिक्वेस्ट वो करना चाहिए कि सीरीज शॉर्ट कर दो, 3 मैच में वो बहुत टीम पिस उनको जाएंगे ये लोग। उनको टीम रिक्वेस्ट करना टीम चाहिए कि सारे मैचेस ग्रेटर नोएडा में रखे जाए। वो टीम सऊदी है ना। टीम सऊदी की जो पेस है, वो रोहित शर्मा 6 छक्के नहीं मार दो उसको, हम्म। उसका मूड आ यार गया मुझे रोहित लगता है शर्मा आज का। तो एक्चुअली नाहिद राणा को चाहिए था उनको, क्योंकि जैसे ही रोहित और यशस्वी ने देखा ना 125 130 वाले बॉलर्स, तो भाई इज्जत हम्म। ले ली उनकी, मतलब वो हाँ, यार व्हाई हसन। डिडंट दे व्हाई डिडंट दे प्ले नाहिद राणा यार? अरे बिकॉज पागल है। कोई लॉजिक नहीं था यार। कानपुर हैज द रेपुटेशन ऑफ स्लो एंड लो विकेट, तो उन्होंने ताइजुल इस्लाम को खिलाया अरे हुआ है। तो अरे हम्म। उसको खिलाओ, लेकिन उसको तो खिलाओ, एक अलग फास्ट बॉलर को ड्रॉप करो यार। व्हाट इज हाँ, वो दिस? आपने खाली सीरियसली में उसको वो मत उसको क्यों खिला विकेट्स रहे कम हैं? मिले लास्ट मैच में। अरे उससे क्या हम्म। मतलब है, बट विकेट आज कम बहुत मिले? मजा आया भाई, जब फर्स्ट बॉल डालने वाला था ना, तो वो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि महमूद हसन हैज टेकन 2 5ers इन अ रो, और देख रहे 2 ओवर्स के बाद उसका फिगर से 34 फॉर नो लॉस। और रोहित और यशस्वी तो मुझे लगता है अब हर फॉर्मेट में ओपन करना चाहिए यार। दे शुड बी ओपनिंग इन दे शुड बी ओपनिंग इन ऑल फॉर्मेट्स यार, बहुत हो गया मतलब यार, मैं बहुत देख चुका हूँ अब। हर फॉर्मेट में रोहित और यशस्वी को ओपन कराओ, 3 ओवर में 50। अगर ट्रेविस हेड की आत्मा को ललकारना है तो रोहित और यशस्वी को ओपन कराओ, तभी हमारे T20 में भी 3 ओवर में 50 बनेंगे। भाई व्हाट अ बैटिंग। एंड कल देखते हैं यार, कल अब मजा आएगा देखने में कि क्या होगा। जैसा आप बोल रहे हो अश्विन टर्न करा रहा है, बुमराह विल बी वेरी क्रिटिकल। आज भी उसने दिखा दिया ऑलवेज। अपना क्रिटिकलनेस, तो उसको मैं तो आज फुल मैंने क्रेडिट तो बुमराह को बोला इनफैक्ट है, देना चाहता हूँ, बहुत मैं उसने तो क्रिटिकल स्पेल मैं डाले। तो बोल रहा हूँ, हम्म। 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन जडेजा विल टेक 6 विकेट्स ऑन दिस बॉल, हाँ, ऑन हाँ, दिस पिच। ये हाँ। उसके लिए है वाह। ये। वो ऐसे ही बॉल डालता है जिसपे सारी बॉलें टर्न हो रही है और बॉल नीचे रह रही है, हम्म। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फेस जडेजा। तो वो मेरा तो है कि 5 से 6 विकेट तो लेके जाएगा जडेजा इस विकेट को, इस पर। बांग्लादेश के चाहे हो सकता है पर्सपेक्टिव रन से में। हु इज द वन बैट्समैन यू आर फियरिंग हु कैन स्कोर रन्स? मुझे लगता है मोमिनुल, शाकिब और लिटन तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो रन यही स्कोरिंग कर है, सकते हैं। यूजुअल सस्पेक्ट्स इनके यही हैं, यही कर सकते हैं। यही तीनों कर अब सकते हैं, मुश्फिक बाकी लोग खड़े रहेंगे, रहीम और शादमान ये सब खड़े रहेंगे बट रन स्कोरिंग करेंगे नहीं। बट वही है, टाइम भी क्रिटिकल है, कि ऐसा नहीं कि हम ज्यादा टाइम भी इनको, मतलब हमें एक्चुअली लंच तक ऑल आउट करना चाहिए। मुझे तो लगता है कल 8 विकेट कल ही सुबह ही ले लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है देवांशु भाई, लंच तक ऑल आउट हो जाएगा? हाँ। हम्म। देखो, मुझे जब तक जडेजा बॉलिंग करने नहीं आ रहा, आई कैन नॉट से कि क्या होगा, क्योंकि हम्म। वो जब तक बॉल एक पिच नहीं कराएगा, उस आई हैव सीन जडेजा स्पेल, कुछ नहीं हो रहा होता विकेट पे। वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, उस पे वो आता है, एक बॉल गिरती है, उसके बाद माहौल ही चेंज हो जाता है पूरे स्टेडियम का कि क्या होने हम्म। वाला है। तो लेट्स जस्ट वेट कि क्या होता है। हो सकता है हम्म। एक सेशन में भी गिर जाए, क्योंकि बांग्लादेश आज जो उनके साथ हुआ है, वो आज हम्म। तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ किसी के साथ। तो अगेन उनके लिए भी थोड़ा सा तो भाई, शौक तो है ही ना कि क्या बाय द वे, क्या हो गया आप उनके साथ। आप जडेजा की तारीफ कर रहे हो और आप बोल रहे थे ना शाकिब वाला डिसमिसल में क्रेडिट बहुत ज्यादा कैच को जाता है, लेकिन एक्चुअली अश्विन ने शाकिब को फ्लाइट में बीट कर दिया था। अगर आप देखो ना तो उसने पहले ही शॉट खेल दिया था। यस, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग थी अश्विन की एक्चुअली, यस, मतलब। यस। तो दोनों तो स्पिन ट्विंस, अश्विन एंड रवि बुमराह एंड रवि। बॉल्ड वेरी वेल। हम्म। बुमराह अश्विन बॉल्ड वेरी बुमराह वेल का इन वो फर्स्ट इनिंग। मेहदी हसन का विकेट थोड़ा बिटर स्वीट था, बिकॉज मेहदी हसन के लिए
थोड़ा बहुत उम्मीद रहता है वो रन बनाएगा, लेकिन उसने गलती करी। बुमराह को तीसरा चौका मारने की कोशिश कर रहा है ओवर में, उसको इतना अनप्लेबल बॉल नहीं, मिला मेहदी लेकिन। भाई उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी भी ये मेहदी को नंबर 8 पे ही खिला रहे हैं यार, ये बेवकूफ लोग हैं, तो अब दे हैव टू पे फॉर इट ना, मतलब अब नहीं, इतने मैंने देखा अच्छे है मेहदी इतना बैट्समैन को। सीरियस नहीं खेल रहा है इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि उसको पता है वो बहुत लेट आ रहा है और विकेट्स गिर रहे हैं दूसरे एंड से। एनीवे, थैंक्स गाइस फॉर नहीं नहीं ज्वाइनिंग। ठीक है यार, अब जो है तो। बस एक वी लास्ट बात ये है कि कल तो मजा आएगा और अगले वीक भी बहुत मजा आएगा, जब बांग्लादेश सोचेगी चलो यशस्वी और रोहित नहीं है, तब अभिषेक शर्मा एंटर करेगा। हम्म एंड संजू चलो, सैमसन, अब दे वो विल ओपन। अब प्रतीक हो गया, डिविएट हो गया एज यूजुअल, मतलब हो गया प्रतीक, तेरा टाइम हो गया वीडियो पे। अब तू T20 सीरीज, उसके बाद तू अफगानिस्तान पे ले जाएगा कहीं ना कहीं से टॉपिक, तो इसके पहले कि तू अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, चलो। आयरलैंड सबके बारे में बात कर ले, अब हम क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर बाय चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू देवांशु, थैंक यू प्रतीक, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। बाय बाय।